हेलो व्यूअर्स, हमारे इस 5 बजे के खास प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम, आपका स्वागत। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी हिया नेजा हैं और बलवंत सिंह भाऊ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दर्शकों, आज जिस कलाकार से हम आपको मिलाने जाना चाहते हैं वो कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है, हमारे जम्मू की एक तरह से कह सकते हो शान है। उनका नाम है शिवम रैना। अब शिवम रैना के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं। शिवम रैना बेसिकली नो फादर्स इन कश्मीर, जो ऑल ओवर इंडिया और यूके में जो मूवी रिलीज हुई थी, उसके मेन लीड है, प्रोटैगनिस्ट एक्टर हैं। और साथ साथ इन्होंने अपनी जर्नी के दौरान 2019 में शुरुआत की थी नो फादर्स इन कश्मीर से, जिनके डायरेक्टर ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर अश्विन कुमार हैं। और इनकी जो मूवी है उसकी स्क्रिप्ट को बिफोर हैंड ही एशिया पैसिफिक ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो बाकी जानकारी सीधा हम शिवम से ही जो है वो साझा करते हैं और शिवम से जानते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह की है। तो शिवम, वेलकम टू आवर शो। हेलो, हाय। शिवम, आई वुड लाइक टू नो कि यार एक जम्मू का लड़का जो बॉम्बे में जाके नाम कमा रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वी आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटी। और इस लेवल पे जाना जहाँ पे आपको एक ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर जो है आपको डायरेक्ट कर रहा है एंड यू आर द प्रोटैगनिस्ट, मतलब आपका मेन लीड है उसके अंदर। तो किस तरह की जर्नी थी, थोड़ा सा फिल्म के बारे में भी बताओ और अपनी जर्नी के बारे में भी बताओ। लुकिंग बैक इट जस्ट एक कहते हैं ना, वो सपनों का एक जो वो होता है ना, एक सपनों का पिटारा होता है। तो वैसा एक जर्नी को मैं उस तरह के लेके चलता हूँ। सो हुआ क्या कि बहुत अमेजिंग सी स्टोरी है बिहाइंड द फिल्म, हाउ आई गॉट द पार्ट। वुड लव टू हियर। तो व्हाट हैपेंड वाज, मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, 9th की बात है। ठीक है। एंड दिस रैंडम टीचर कम्स इन और वो बोलती हैं कि आज ना कुछ कास्टिंग डायरेक्टर स्कूल में आ रहे हैं एंड दे वांट टू सी आवर बच्चे। तो मैं तो हर एक चीज में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो आई वाज लाइक मैम राइट माय नेम डाउन, मैं तो पक्का आ रहा हूँ। ठीक है। तो दे सॉ मी, दे शॉर्टलिस्टेड मी फॉर सम रीजन। देन द डायरेक्टर कॉल्ड मी टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, आई मेट अश्विन कुमार एंड डोंट नो, ही जस्ट गिव मी 3-4 लाइंस, आई रेड इट विद हिम, वी हैड अ लिटिल चैट एंड उसको लगा था कि इसी को बस यही है माजिद हमारी फिल्म का। हाँ। So I sat with him, we talked, I went to Delhi, I stayed there for like 2 or 3 weeks. Right. And then the actress was there, so they called the lead actress, she came and then they gave us some time to interact and all. So we had a week together, we spent together and then it was finalized that I was getting the part. Right. And at that moment I was lost in my world because I had no idea what was going on. That was still a dream to me क्योंकि उस चीज का एहसास नहीं हो रहा था मुझे कि I have got the part. There was like कि क्या हो रहा है मेरे साथ and everything is happening. कितने साल के थे आप जब आपको ये रोल मिला? I was 14. Crazy. I was a little kid. And now when I look back and I feel like कि यार that was a very big opportunity. It was. And then bus went to the set, shot the film. Starting में definitely because it was my first film और I've just done theatre school में ही and थोड़ा सा बाहर theatre किया मैंने. Right. So it was really hard for me for the first few weeks. But then once I got the hang of it, it just happened. तो हिया, आपका क्या सवाल रहेगा हमारे जो आज हमारे मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे आप क्या जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैंने जब इनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि इन्होंने आलिया भट्ट से जो है वो उनसे मिले, इनकी मूवी जो है उन्होंने साथ में देखी बैठ के। तो कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक इतने बड़े बड़े एक्टर जो है वो आपको मिले, उनके साथ बैठ के आपने मूवी देखी, कैसा एक्सपीरियंस था, वही जानना चाहूँगी। स्टार कास्ट में मैं आपको बताता हूँ, कुलभूषण खरबंदा जी हैं, सोनी राजदान है, आलिया भट्ट की मदर जी, तो और भी कई स्टार कास्ट इनके साथ थे। तो वाकई कैसा एक्सपीरियंस रहा भैया आपका? ये तो सही बात है, बिग शॉट ब्रो। क्यों भाई बलवंत? बिल्कुल, ये तो बिग शॉट एक्टर्स जो है हमारी इंडस्ट्री के, उनके साथ काम करके आ चुके हैं। मेरे को लगता है जब वापस आएंगे शूट से स्कूल में तो बड़ी ईगो चलो कि हाँ भैया मैं तो नो बार नहीं, लेकिन इनको देख के लगता है इनमें ईगो बिल्कुल नहीं है, वो जो बहुत अच्छी बात है। हाँ बताएं, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। एक्सपीरियंस मतलब वो जो प्रीमियर था मुंबई वाला, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो बस यार वो गूज़बम्स आ जाते हैं और ऐसे मतलब मैं अपनी वर्ल्ड में घूम जाता हूँ। क्योंकि जब वो दिन मुझे याद है, मैं बस लैंड किया मुंबई में, मॉर्निंग में मैं लैंड किया, रात को मेरा इवेंट था। I went in the cab, I landed outside the PVR, everybody was there, सब कास्ट थी। And then I look और वहाँ पे सोनी राजदान है and she comes and she hugs me and और कैसा है and all, everything interaction happens. She said तेरे को मैं किसी से मिलाना चाहती हूँ। And I'm like अच्छा, मेरे को थोड़ा गेस होने लगा, मैंने कहा अरे ये कुछ होने वाला है। And she said Alia, Shivam, here is Shivam, he wants to meet you. And he's from Jammu. Yeah, so Alia comes and I was like oh my god, ये क्या हो गया मेरे साथ? And then I met her and then Mahesh Bhatt came and he grabbed me and he just took me to the corner and said कि बेटा तूने acting कहाँ से सीखी?
तो मैंने कहा सर कहीं से नहीं, मैं जम्मू से हूँ, मैं आई हैव नॉट लर्नड एक्टिंग प्रोफेशनली कहीं से। बंदे ने बताया घूमते तो he was like बंदे ने बताया मैं नेचुरल एक्टर हूँ। So he came, he hugged me and that was those remarks, they were out of the world. तो उसके बाद कितनी ऑफर्स मिली? और उसके बाद I got like 4 or 5 auditions. I got some big auditions as well, some Hollywood auditions. But then I gave the audition, but sometimes you just couldn't bag it. It's not your luck, it's not your day. So like I gave audition for Enola Holmes, and then I gave audition for Family Men के लिए audition दिया मैंने. क्या बात है? I gave audition for there's 2-3 web series coming up, उनके लिए audition दिया. But then sometimes it's just not your day. But you bagged Avrodh last year. Yeah. You bagged Avrodh, the Silence, the Siege Within. The Siege Within. And it starred with Amit Saad and Darshan Kumar. So वो कैसा was the experience with Saad and all? Oh, it was amazing. Because just seeing those people with their trailers or unki vanity vans and all, it was really crazy. Because they were big shots, definitely on the set they were really big shots. So they had their थोड़ा सा अपना attitude तो रहता ही है उनका, big actors definitely they have. But then again they were so interactive. I actually sat with them. They literally they said, Shivam, come, let's have a talk. So we were like sitting, me, Amit Saad, Darshan Kumar, we were on a chair, everybody were on a table, and then we literally talked for like half an hour, and then they they shared their journey, and they gave me some good tips that I can inculcate in myself for becoming a good actor. So yeah, it was amazing. Even though it was a short part, but then again, it was a lifetime opportunity to work with them. But No Fathers in Kashmir की अगर बात करें, No Fathers in Kashmir में आपका मेन लीड था बाय द नेम माजिद जी। सो वो माजिद का रोल थोड़ा बताएं क्या था, और ये बेसिकली मूवी के ऑब्वियसली टाइटल से तो समझ आ जाता है हमें कि क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो हम जल्दी रिलेट कर जाते हैं, क्यों बलवंत? हम जल्दी रिलेट कर जाते हैं। लेकिन इस मूवी का रिस्पांस कैसा रहा? और मैं एक और चीज़ अपील करना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी काइंडली देखें। हमारे जम्मू के लड़के ने जो इसमें काम किया है, हमारे जम्मू का यूथ जो है वो आगे आ रहा है इस तरह की चीज़ों में, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। हाँ जी शिवम जी। तो माजिद का कैरेक्टर ये था कि माजिद वाज अ स्कूल बॉय, राइट, विलेजर बॉय फ्रॉम कश्मीर। तो व्हाट हैपेंस इज दिस फॉरेनर गर्ल कम्स फ्रॉम यूके एंड नाउ माजिद इज लाइक कि यार ये तो कोई परी आ गई है जी हमारे शहर में, एंड कौन है ये? तो माजिद इज वेरी कीन टू नो हर, मतलब उसको स्टार्टिंग से ये कि आई वांट टू नो हर, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर। तो इवेंचुअली दैट स्टोरी इवॉल्व्स एंड इट रीचेस टू अ पॉइंट वेयर माजिद इज इन लव विद दैट गर्ल, and then that girl is, first of all, that girl is actually trying to find what happened to her father. So she uses Majid as a as a help to explore the city, explore the area, and just like she tries to get information from him ki what happened and what were the reasons. But then eventually she falls in, she falls for him, and then it's a very good love story. Teenage love story. Yeah, exactly. It's a teenage love story based on the conflict. Very simple. क्या कहना बलवंत इसके बारे में आपका? न्यू कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल टीनेज लव स्टोरी इज ए कॉन्फ्लिक्ट, वो तो कॉन्फ्लिक्ट जोन तो रहा ही है। बिल्कुल। तो साथ साथ डांसिंग का मैंने आपकी प्रोफाइल देख रहे थे हम, तो उसके अंदर देखा आप डांस वगैरह का भी बड़ा शौक रखते हैं। तो ये आर यू लर्निंग लाइक प्रोफेशनली और? No. I have not learned dance professionally anywhere. It's just a thing that I've done since I was a kid. Like 5 साल से I was into dancing और मैंने बहुत डांस किया, and then I did अपने स्कूल के इंटर स्कूल पे परफॉर्म किया, एंड देन जस्ट some कभी डांस कवर्स अपलोड कर देता हूं मैं, बिकॉज़ मतलब एज अ हॉबी यू आर टेकिंग इट? या ओके राइट। डांस का भी शौक रखते हैं, पढ़ाई का भी खासा शौक रखते हैं। रिसेंटली बता दूं उन्होंने बॉम्बे एडमिशन लिया स्पेशल अपना, लेकिन एडमिशन जो है वो इंजीनियरिंग में लिया जिसको हम रोस्ट करते हैं। तो ये हमारे पहले गेस्ट है कि जो इंजीनियरिंग को मेरे को लगता है सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि हाँ अगर एक्टिंग में कुछ ना हुआ तो एक बैकअप ये लेके चले। तो शिवम वो मेरे को लगता है कि वो जरूरी भी है ना, एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन। बट पैशन को फॉलो करना कितना सही रहता है? बहुत सही रहता है। वन लाइन आंसर सही रहता है, क्योंकि बहुत सही रहता है। बलवंत यहाँ कूलेस करियर वाली बात आ जाएगी कि बैकअप प्लान तो इन्होंने भी लिया, क्योंकि इन्होंने बोला ही नहीं, इन्होंने ज्यादा सोचा ही नहीं, इन्होंने इंजीनियरिंग को माना कि हाँ मैं उसी में कुछ। Actually the point was my dad is very open to do anything. My dad said you have to follow acting. So pick an easy subject, pick literature, pick graduation, कुछ भी easy करने जा, but go Mumbai. But then I was like कि नहीं, I'll do engineering और मैं एक्टिंग करूंगा, and I'll do it. I'll prove it to anyone. हाँ हमारे काफी एक्टर्स ऐसे हैं जो इंजीनियर्स हैं। Yeah, there are a lot of people. और फिर ये अपने इंस्टा बायो में लिखेंगे इंजीनियर टर्न्ड एक्टर।
तो जब आप ये शूट कर रहे थे नो फादर्स इन कश्मीर, तो आई थिंक यू मस्ट बी इन 11th और 12th स्टैंडर्ड व्हाइल यू वर शूटिंग फॉर दिस। नो फादर्स, नो आई वाज इन 10th व्हेन आई वाज शूटिंग नो फादर्स इन कश्मीर। सो उस टाइम बोर्ड्स का पढ़ाई का भी प्रेशर, ये मैनेज करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, यू नो? It was tough definitely, because I was out for 2 months, and 2 months of academics is like a lot, especially if it's maths. So it's a lot of maths. And cover up karna. Definitely. I remember I was on the set, but then as soon as I used to come down to my hotel after the whole shoot, I used to study for like an hour so that I could cope up with everything. एग्जाम्स के टाइम पे वर यू एबल टू लाइक एग्जाम्स दे पाए आप टाइमली, या आपका शूट का शेड्यूल? No, I was able to give time to my exams. तो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि दर्शक भी सोचते हैं कि किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का सेट लगता है, किस तरह की एनर्जी वाइब होती है, वो थोड़ा उसके बारे में बताएं। पहले तो लेट्स बी वेरी सिंपल कि जैसे हम देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं हम, सिर्फ हमें स्क्रीन दिखती है, हमें एक्टर्स दिखते हैं, अपनी लाइंस दे रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो बिहाइंड दैट। मतलब उस कैमरा के पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। राइट। तो सुबह 4 बजे उठना, सेट पे पहुंचना, 5 बजे का कॉल टाइम होता था, सुबह 5 बजे सेट पे पहुंचो, तब तक द क्रू इज ऑलरेडी देयर, वो ऑलरेडी सेट्स अपना डिजाइन मतलब चालू है, सेट सब रेडी होना चालू है, एवरीथिंग इज सेट अप, देयर आर टेंट्स, फूड के लिए टेंट्स हैं, कैमरा के लिए टेंट्स हैं, द कैमरा टीम इज देयर, द साउंड टीम इज देयर, एवरीबॉडी इज देयर, द डायरेक्टर इज देयर, द एक्टर्स आर देयर। सो वंस यू गेट देयर, व्हाट दे डू इज फर्स्टली तो श्री हरि गणेश करते हैं, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गणेश जी, सो वी टेक अ कोकोनट, वी बर्स्ट इट, and then there's a prasad that has been served to everybody on the and set. this is a regular routine? Yeah, this is a ritual. Yeah. Every day morning, they will be like every morning Shri Ganesh करेंगे, Shri Ganesh करने के बाद they will move forward. Yeah, then they move forward. So then we take a step ahead and then we just have the whole day planned कि आज क्या shoot करना है. So before that shoot day we get a call sheet. The call sheet पे it's written today we'll shoot this, today we'll shoot that, after this, after that. Then everything is planned. So you go there, you do your part, you perform. You get good remarks from the director. You are yourself, you feel proud, you feel confident. Yeah, director gave me very good remarks, and it is good for me only. And then, that's how it works. By the way, the energy is amazing. The energy and the vibe on the set, it's amazing. Like if you pull off a scene in like one shot, everybody's impressed because everybody's workload is reduced, right? Definitely. So it's a fun to work with. It is very fun. It is very fun. कोई memorable moment कोई अपनी co-actor के साथ? को-एक्ट्रेस के साथ, I'll tell you. हम हिमाचल में शूट कर रहे थे और हुआ क्या कि हाफ डे इज डन, इट्स लाइक 5 or 6 PM और सडनली रेन शुरू हो गई, एंड बाय रेन आई मीन लिटरली हेवी रेन, बहुत तेज बारिश हुई। कहाँ था आपका ये शूटिंग, कहाँ चल रही? हिमाचल में हम शूट कर रहे थे। अच्छा, फ्रॉम कश्मीर टू हिमाचल आप यू? We actually had to cheat some part ना, क्योंकि we can't shoot totally in Kashmir. Right. Yeah, so we shot some part in Himachal as well. For security reasons as well? Yeah. Okay. That was the reasons. Okay. So we were in Himachal and we were, shooting, and the half day ho gaya, and then it started raining. It started raining badly, like very, very badly. And everybody's running off on the set, camera, and everybody सब भाग रहे हैं इधर उधर, and everybody's like जल्दी let's get to the hotel क्योंकि it's a very hilly area और risky रहता है when it's very hardly raining. So everybody's running around with their stuff and all. So as soon as we come to the road, we are in our cars, we're leaving. I remember I was in the car with my co-actress, director, and the co-actress's mother. So we were going, and then what happened? We saw a landslide right in front of us. So the whole hill, half of the hill part just slid over the road, and we were stuck there. And I saw my actress's look, co-actress, and she was like, oh my god. And she was totally terrified. Me, I was like, okay, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। You were being I was like, it's okay, cool, let's be calm here, it'll go. So there was a very big rock, like there was a huge rock in the middle of the road. So what happened was, it had to be moved away somehow because cars were not able to pass. So then the whole crew came, everybody was there in the middle of the road trying to push that rock. It was an amazing experience. Even I went there and everybody was all wet and बहुत तेज बारिश हो रही है, and everybody's trying to push that rock so that cars could go. So it was amazing. Thankfully that rock didn't hit your car. Yeah, exactly. Though I mean the co-actresses were terrified. They were like, this is the end. They were literally thinking this is the end. या अगर आपके साथ ऐसा कभी सिनेरियो हो जाए तो क्या करेंगे आप? मेरा भी वही रिएक्शन होगा, टेरिफाइड, लाइक ये क्या हो गया, शूटिंग करने गए थे फिर कुछ और ही हो गया, यहाँ पे ओरिजिनल मूवी हमारी चल पड़ी यहाँ तो
तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब शूटिंग करके वापस आए तो क्या रिएक्शन था? जैसे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ईगो होगी या कुछ है, पर वो दिख नहीं रही थी, तो क्या रिएक्शन था स्कूल वालों का, टीचर्स का क्या रिएक्शन था? उसके बाद अच्छा एक्स्ट्रा आपको नोट्स मिलते होंगे या टीचर्स भी पैम्पर करते होंगे, चलो एक्टर बन गया? वो तो मिलेगा ही, मेरे को लगता है। या डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पार्ट आ गया था मेरे में दैट सेड कि यार अब तूने काम कर लिया है, यू आर अ नेम नाउ, तो यू जस्ट हैव टू बी दैट पर्सन. But then I realized कि it's still a very long journey. It's still a very, very, very long way to go. So there's no point in being very attitudey and all at this point in my career where I'm at. So it's a very long journey ahead. I took it very calmly. Everybody, every relative of mine watched the film. They were really happy. They were really proud. Everybody says कि बहुत अच्छा काम किया and everybody, But then I insist them to like keep it aloof. It's okay. It's okay. There's a long way to go right now. Very right. ये चीज़ आपकी बहुत सराहनीय है, क्योंकि देखा जाए तो प्राइड हैज़ लाइक नोज डाइव, प्राइड की ना, प्राइड हैज़ ए ग्रेट फॉल जिसको हम कहते हैं. तो साथ ही में साथ जो छाया देने वाले पेड़ होते हैं ना, वो हमेशा झुके हुए होते हैं अगर आप देखें तो इसलिए ह्यूमिलिटी का एक अपना वो होता है. ह्यूमिलिटी इज़ लव्ड बाय एवरीवन. तो मैं आपकी पर्सनैलिटी से जो ह्यूमिलिटी निकलती है, जो इनोसेंस निकलती है, वो हमेशा बरकरार रहे. मेरी उम्मीद तो यही रहेगी. क्यों बलवंत? बिल्कुल, मेरे को लगता है ह्यूमिलिटी तो रहनी चाहिए, चाहे बंदा इंसान कितना भी बड़ा हो जाए. और एक मेरे को लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम ऐसा कुछ अलग सा करियर या फिर अपनी हॉबी परस्यू करें, तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है? क्योंकि मैंने देखा अक्सर आपके डैड आपके साथ होते हैं, तो मैं उनका एक सपोर्ट, एक कंधा होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. As soon as I got the part, my grandparents were a little off. They didn't want me to do the part. But why? They said acting is not a good field. Very honestly, they said acting is not a good field. Coolest career. It is not a good field. But then my dad, he said, "तेरे को जो करना है तो कर. I have your back." So he just pushed me all through all of that. He's like my shield. So he always keeps me safe, and he's like, "जो तेरा मन है तो कर. You want to pursue acting, you fully pursue acting. Nobody's gonna say anything to you." But the good thing is that you had like a thing in mind. You had a passion towards which you wanted to go, and your father realized it, no? Yeah. But कुछ लोग होते हैं At a very young age. Exactly. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं हमने ये करना है, they want to try it but they leave it afterwards. तो वहाँ पेरेंट्स को थोड़ा अफसोस होता है. मैं यहाँ पे ये बात नहीं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते. हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है. दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, बशर्ते वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए क्या कर पाता है या वो अपने लिए खुद क्या कर पाता है, वो चीज़ बड़ी निर्भर करती है. तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही. लेकिन मन तो और था कि हम और आगे बातें करते, लेकिन समय के जो है हमारा एक लिमिटेड समय होता है, तो उसके अंदर हमें ये रैप अप करना होता है. लेकिन बहुत अच्छा लगा हमारे शो पे आप आए शिवम, और हमारे दर्शकों के साथ अपनी जर्नी जो आपने साझा की. तो इसी तरह के साथ हम आपको रोज़ 5 बजे इस तरह मिलते रहेंगे एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार.